हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सोनी एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th RBSC बुक राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा। ये जो बुक है ये आपके राजस्थान जीके के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसी के अंदर से हम आज पढ़ेंगे अध्याय 5 राजस्थान में जन जागृति और प्रजामंडल। पहला प्रश्न, सज्जन कीर्ति सुधाकर कौमे लग गए यहाँ पे। सज्जन कीर्ति सुधाकर समाचार पत्र पूरा एक ही है। कब और कहाँ से प्रकाशित हुआ था? उदयपुर से 1885 में। अंग्रेजी साप्ताहिक राजस्थान टाइम्स का प्रकाशन कब और कहाँ से हुआ था? तो अजमेर से सन 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट है, किसकी राज्यारोहण समारोह के समय उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह को आमंत्रित किया गया था? तो एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण के समय उदयपुर के महाराणा को आमंत्रित किया गया था। किसने महाराणा फतेह सिंह को चेतावनी राह चुंगटिया नामक एक रचना भेंट की थी? तो शाहपुरा के क्रांतिकारी केसरी सिंह बारहट ने भेंट की थी। कौन सी रचना? चेतावनी राह चुंगटिया। किसको की थी? महाराणा फतेह सिंह को। अगला प्रश्न है, एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण समारोह में शामिल होने के लिए महाराणा प्रताप सिंह ने कहाँ की ओर प्रस्थान किया? तो दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। नेक्स्ट है, महाराणा फतेह सिंह ने किसकी रचना को पढ़कर दिल्ली दरबार के समारोह में शामिल न होने का निश्चय किया? तो एडवर्ड सप्तम की का जो समारोह था वह दिल्ली दरबार में होने वाला था और वहाँ पर केसरी सिंह बारहट ने महाराणा फतेह सिंह को चेतावनी राह चुंगटिया नामक जो रचना थी वो भेंट की थी, जिसे पढ़कर फतेह सिंह का मन बदल गया और उन्होंने ना जाने का निश्चय किया। तो कौन सी रचना पढ़ी थी? चेतावनी राह चुंगटिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के छात्रों ने कांग्रेस कमेटी का गठन कब किया? तो 1887 ईस्वी में। नेक्स्ट है, 1888 ईस्वी में कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में राजस्थान के प्रतिनिधि बनकर कौन गए? अजमेर के गोपीनाथ माथुर, किशनलाल और हरिविलास शारदा, ये तीनों कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में राजस्थान के प्रतिनिधि बनकर गए थे। ठीक है। नेक्स्ट है, राजपूताना मध्य भारत सभा नाम की एक राजनीतिक संस्था की स्थापना कहाँ हुई? दिल्ली के चांदनी चौक स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में। नेक्स्ट है, किस समय राजपूताना मध्य भारत सभा नामक संस्था कांग्रेस की सहयोगी संस्था मान ली गई थी? तो कांग्रेस की सहयोगी संस्था कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 के समय मानी। राजपूताना मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन कांग्रेस अधिवेशन के साथ ही कब हुआ? यानी कि दूसरा जो अधिवेशन हुआ था मध्य भारत सभा का वो कांग्रेस अधिवेशन के साथ हुआ था। तो यह कब हुआ था? दिसंबर 1919 में अमृतसर में। ठीक है। नेक्स्ट है, राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कब और किसकी अध्यक्षता में हुआ? दूसरा हुआ था 1919 अमृतसर में। तीसरा हुआ मार्च 1920 में जमुना लाल बजाज की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न है, राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? अजमेर में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, राजपूताना मध्य भारत सभा का चौथा अधिवेशन कब और कहाँ हुआ? तो यह दिसंबर 1920 में नागपुर में हुआ था और जो तीसरा हुआ था वह मार्च 1920 में हुआ था। ठीक है। और दूसरा जो हुआ था वह दिसंबर 1919 में अमृतसर में, तीसरा हुआ मार्च 1920 में अजमेर में और चौथा हुआ था दिसंबर 1920 में नागपुर में। दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? नागपुर में। अगला प्रश्न है, राजपूताना मध्य भारत सभा के चौथे अधिवेशन में कौन अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए थे? नरसिंह चिंतामणि केलकर। अगला प्रश्न है, राजपूताना मध्य भारत सभा के चौथे अधिवेशन में किसे सभापति चुना गया? जयपुर के गणेश नारायण सोमाणी को। नेक्स्ट है, 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसके योगदान से हुई? विजय सिंह पथिक, नाम रामनारायण चौधरी और हरीश भाई किंकर। अगला प्रश्न है, किसी और कब तरुण राजस्थान में देशद्रोह आत्मक
देशद्रोहात्मक सामग्री प्रकाशित करने के अपराध में गिरफ्तार किया था। तो तरुण राजस्थान में देशद्रोहात्मक सामग्री यानी कि ये जो पत्रिका थी इसमें ऐसा कहा जाता है कि देशद्रोहात्मक सामग्री प्रकाशित करने के अपराध में मार्च 1924 में रामनारायण चौधरी और शोभालाल गुप्त को गिरफ्तार कर लिया था। मेवाड़ राज्य सरकार द्वारा पथिक को कब कैद किया गया? पथिक का पूरा नाम विजय सिंह पथिक था। तो इन्हें कब गिरफ्तार किया गया था? किसके द्वारा? मेवाड़ राज्य के द्वारा। याद रखना आप है ना, 1924 में। कब तक राजस्थान सेवा संघ पूर्णतः प्रभावित हो गया था? 1928 से 29 तक। सन 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व किसके हाथों में आया? महात्मा गांधी के हाथों में 1920 में आया था। किसका नेतृत्व? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? सन 1921 में। वह झंडा जिसके एक ओर महात्मा गांधी और दूसरी ओर स्वराज लिखा था, जोधपुर शहर में उसे किसने अपने हाथों से घुमाया था? सत्याग्रही भंवरलाल सराफ ने। कहाँ घुमाया था? जोधपुर में घुमाया था। और ये झंडे के दोनों ओर क्या कौन से चित्र थे? महात्मा गांधी और दूसरी ओर स्वराज लिखा था। ठीक है। जयपुर राज्य में जमनालाल बजाज ने अपनी कौन सी उपाधि लौटाई थी? राय बहादुर की उपाधि लौटाई थी। ये भी आ सकता है कि जयपुर में राय बहादुर की उपाधि किसने लौटाई थी? जमनालाल बजाज ने। जयपुर राज्य में जमनालाल बजाज ने कितने रुपये तिलक स्वराज कोष में और कितने रुपये मुस्लिम लीग को दिए? राय बहादुर की उपाधि लौटाने के बाद में जयपुर राज्य में जमनालाल बजाज ने 1 लाख तिलक स्वराज कोष में दिए और 11,000 मुस्लिम लीग को दिए थे। नेक्स्ट है, कब और कहाँ मुक्ता प्रसाद वकील आदि ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई और खादी पहनने का व्रत लिया? 1921 में बीकानेर में मुक्ता प्रसाद मुख्य रूप से और आदि बहुत सारे लोग थे उनमें जुड़े हुए उनके साथ में, उन्होंने 1921 में बीकानेर में होली जलाई थी और खादी पहनने का व्रत लिया था। अजमेर में द्वितीय राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन कब और कहाँ कब किया गया जिसमें मोतीलाल नेहरू उपस्थित थे? तो अजमेर में द्वितीय राजनीतिक सम्मेलन 15 मार्च 1921 को किया, जो जिसके अंतर्गत मोतीलाल नेहरू उपस्थित थे। नेक्स्ट है, अजमेर में द्वितीय राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए किसने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान किया? मौलाना शौकत अली। अजमेर का जो द्वितीय राजनीतिक सम्मेलन था उसकी अध्यक्षता मौलाना शौकत अली ने की थी और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार भी किया था। 15 मार्च 1921 को जो द्वितीय राजनीतिक सम्मेलन हुआ था जिसमें मोतीलाल नेहरू उपस्थित थे, अध्यक्षता की थी मौलाना शौकत अली ने और विदेशी वस्तुओं का भी बहिष्कार किया था।